महाराज, राम की सेना ने हमारे चारों द्वारों को घेर लिया है। नाना श्री, प्रहस्त की मृत्यु का प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगा। वो कौन है? क्या वो रावण है? नहीं नहीं, ये रावण नहीं। प्रभु, आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है, उसकी एक ही पहचान है। केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं निकलेगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। जय हमारी नहीं, जय इस बांकुरे योद्धा की, जय इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। महाराज सुग्रीव जी प्रभु। इस शूरवीर का अमृत शरीर सम्मान सहित लंका पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा प्रभु। मकराक्ष, मातृभक्त वीर मकराक्ष, रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर तुमने सारी राक्षस जाति का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम अमर हो गए वीर, अमर हो गए तुम। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। क्या सोच रहे थे पुत्र? युद्ध में शत्रु का पलड़ा भारी देखकर सारी राक्षस जाति को एकत्रित करने का सोच रहा हूं। क्यों? तुम्हारे काका परम शक्तिशाली कुंभकर्ण जो हैं, उन्हें नींद से जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेले ही काफी हैं। जी नाना श्री, आपने तो सारी समस्या का समाधान ही कर दिया। सेना नायक वीरूपक्ष जी युवराज। आप अभी जाइए और काका कुंभकर्ण को जगाइए। उनसे कहिए महाराज रावण का आदेश है, लंका को उनकी आवश्यकता है। जो आज्ञा।
सीते, आज वो दिन आ गया है जब तुम्हारे मन मंदिर में विराजमान वो मूर्ति तुम्हारे सामने साकार होगी। कब तक स्वप्न दिखलाएंगे माता? स्वप्न सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन बन चुकी थी। युद्ध शुरू हो गया? कहा जाता है पहले मारे वही वीर। आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन वानरों की सेना को तुच्छ समझने वाले घमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सत्य में? माता, और क्या समाचार है युद्ध के बारे में? हमारे रघुवीर कैसे? और भैया लक्ष्मण, किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग्य में है सीते। इसका प्रभाव उस पापी रावण पर कब पड़ेगा? पड़ चुका है पुत्री। क्या? सुना है वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहते हैं। ढोल और बाजे बजाओ। सैनिकों, ढोल बाजे और मंजीरे इनके कान के समीप ले जाकर जोर से बजाओ। सैनिकों, बंद करो। खड़ग और भाले लाकर इनके शरीर में चुभोए जाएं। इन पर तो किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं हो रहा। मैं तो थक गया हूं। मुझे तो बड़ी जोरों से भूख भी लग रही है। हाँ? भूख? सैनिकों, तुरंत इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। कदाचित भोजन की सुगंध से ये निद्रा से उड़ जाएंगे।
महाराज, महाराज! सेनापति वीरपक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकापति रावण सकुशल तो हैं? जी छोटे महाराज, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान हैं तथा एक आवश्यक कार्य हेतु अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो वीर पक्ष ने सुनाया है, क्या वो सत्य है? हाँ तात, लंका इस समय बहुत संकट में है। बस इसी कारण तुम्हें असमय जगाया। अब हम सब की आशाएं केवल तुम पर केंद्रित हैं। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर दिया। कुंभकर्ण, भ्राताश्री, आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन हैं। कुंभकर्ण, शत्रु के नाम में श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्रीमन नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहा जाएगा। और आप उनकी पत्नी महारानी सीता को हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। तो क्या करते हम? अपनी बहन के अपमान को चुपचाप सहते, अपने भाई की मृत्यु के प्रतिशोध की ज्वाला मन में जलने देते? क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? सीता का हरण करते समय क्या आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची? मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति धर्मयुक्त बात नहीं सुनी, केवल अपने काम वासना पूर्ति का बहाना ढूंढा आपने। उसी का ये फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। मान लिया हमने कि चित्त के मोह में हमने पराई स्त्री का अपहरण किया, मान लिया कि भ्रम में हमने नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया हमने कि गौरव और अहंकार के मद में हमने किसी का परामर्श नहीं लिया, परंतु तुम ही बताओ, क्या ये सब बातें करने से इतिहास वापस मुड़ जाएगा? कुंभकर्ण, इस समय तुम्हें सिर्फ ये निर्णय लेना है कि अपने भाई, अपने राज्य और अपनी राक्षस जाति के लिए तुम्हारा कोई कर्तव्य है या नहीं। संकट में शिक्षा तो सभी देते हैं कुंभकर्ण, परंतु भाई वही है जो संकट की घड़ी में साथ निभाए, सहायता करे। ये निर्णय तुम लो। रावण के साथ सारी राक्षस जाति का विनाश तुम्हें स्वीकार है या नहीं? यदि मन में कोई शंका है या कर्तव्य का पथ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो युद्ध भूमि में जाने से कोई लाभ नहीं है। कुंभकर्ण, जाओ और जाकर सो जाओ। ये रावण अकेला ही सही, पर रावण अकेला भी अपनी आन और शान से जीना और मरना दोनों जानता है। जाओ। भैया, इस समय मुझे क्या करना है? ना मेरे मन में कोई शंका है, ना ही मेरे कोई पथ में अंधकार है। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है, स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। तुम समस्त राक्षस जाति की नाक हो। भैया, आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासी राजकुमारों का मस्तक लंका के गली कूचों में गेंद की भांति उनका सर लुढ़काते हुए लाऊंगा, ताकि जिनके प्यारे सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं, वो भी आकर एक एक ठोकर मारे। यदि मैं जीवित रहा तो आज की रात लंका में विजय उत्सव होगा। परंतु भैया, परंतु क्या? यदि सबकी बात सच निकली कि वो सचमुच भगवान हैं, तब भी पीठ नहीं दिखाऊंगा। अति उत्तम। हम अभी सेनानायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए चौरंगी सेना तैयार करे। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। रणभूमि में मैं स्वयं अकेला ही जाऊंगा। उनकी आधी सेना मेरे पांव के नीचे ही कुचली जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए भैया कि मेरे कारण आपका गौरव त्रिलोक में और बढ़े।
जाओ कुंभकर्ण, युद्ध में विजयी होकर आओ। जाओ। ये क्या है? क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं है। तो फिर कौन है? कुंभकर्ण है, रावण का छोटा भाई। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये 6 मास सोता है, फिर एक दिन के लिए जागता है। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए हैं? नहीं, रावण ने आपत्ति काल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। प्रभु, वो देखिए, विभीषण जी अपने भाई कुंभकर्ण को समझाने के लिए जा रहे हैं। विभीषण, विभीषण, तुझे क्या आशीर्वाद दूं? भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा ही धर्म और नीति के मार्ग पर चलता रहूं। क्या धर्म है, क्या धर्म, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुरूप सबकी अलग अलग होती है, परंतु जीवन में कई बार वो अवसर आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य। उस समय हर प्राणी अपने अपने संस्कारों से अपना धर्म निश्चित करते हैं। जैसे तूने अपना भाई, अपना देश और अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा है। नहीं भैया, भ्राताश्री को मैंने नहीं त्यागा। भ्राताश्री ने तो मुझे भरे दरबार में सबके सामने ठोकर मारकर अपमानित करते हुए मुझे ही त्याग दिया। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। मैं उनके समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, और इस समय आपके सामने भी मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। भैया, लंका का जो राज्य प्रभु श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो मैं आपको समर्पण करता हूं। परंतु आप इस संहार को रोक दीजिए। इससे हमारी राक्षस जाति का बहुत विनाश हो जाएगा। इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण, और आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है ना भैया? बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तो फिर आप भी हमारी ओर आ जाइए ना भैया। और रावण का साथ छोड़ दूं? अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का संबंध क्या है? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा। अरे धृष्टता तो ये होगी, जहाँ रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्र उसके मृत शरीर की शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका लेंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, किसी त्रिशाबाली से कपट युद्ध नहीं है। सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है,
जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस्पात की वो चट्टान है जिनसे टकराकर उनके बालों की नोक टेढ़ी हो जाएगी और उन्हीं पर प्रहार कर देगी। तीर तलवार भाले सब टूटकर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो कुंभकर्ण भी आज राम के शीश को ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का संकल्प लेकर आया है। जा जा मेरे भाई, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है, मैं अपने आपे में नहीं हूँ। अब इस समय मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मरने मारने के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। जा मेरे भाई, या अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर। अपने राजा अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूंगा। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जा मेरे भाई, जा मेरे मित्र, जा मेरे शत्रु, जा, चला जा, चला जा। चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्वावंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रों की विधि से करके अपने कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि तू अकेला बचेगा मेरे भाई। वो देखिए, लगता है कुंभकर्ण नहीं माने, विभीषण जी उदास होकर आ रहे हैं। बड़े बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तुम? वानर सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारी लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपने और अपने पिता का नाम बताओ वानर। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो ये आकाश तक उठा हुआ शीश लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाबली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों तक अपनी पूंछ से बांध रखा था, उसी महाबली का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। भाई अंगद, जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेवा करते हुए लज्जा नहीं आती। अपने पिता का नाम तूने बहुत उजागर किया है अंगद। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा वानर। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो वानर? ये वानर राज साम्राज्य के युवराज अंगद हैं और इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, तो तुम हो लंका का संहार करने वाले।
आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों से जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तेरी समाधि बनेगी। हनुमान, मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूँ। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो और मैं वचन देता हूँ, यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये ले। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं हनुमान, इसीलिए हम तुम्हें जीवित छोड़ते हैं। अब यदि कोई और इच्छा बाकी रह गई हो तो जाओ, जाकर अपने स्वामी राम और लक्ष्मण से कहो, अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं? कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैदान में आए और मुझसे युद्ध करें। मुझसे ये ललकार सुनी नहीं जा रही है भैया। वो हमारी सारी सेना का विनाश कर देगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ लक्ष्मण, विजयी भाव। यदि सत्य में बलवान हो तो इस लक्ष्मण के समक्ष आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते हो वैसा ही सही। व्यर्थ के गाल बजाने से कुछ नहीं होगा कुंभकर्ण। तुमने मुझे ललकारा है और ये लक्ष्मण यहां आ चुका है। अब मुझसे युद्ध करो। अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, ये देखने के लिए आकाश में देवता गण भी खड़े होंगे। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तुमने जिन हाथों से उसकी नाक काटी थी, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा। तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे। आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। परंतु अब तुम इस अस्त्र को नहीं काट पाओगे। शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूं वानरराज सुग्रीव। तेरा काल
अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें जाकर महाराज लंकेश के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डालने पड़ेंगे। प्रभु, यदि कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़कर ले गया तो समस्त वानर सेना हताश हो जाएगी प्रभु। चलो। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये समझ लो, तुम स्वयं मृत्यु के देवता काल के सामने आ खड़े हो। मैं मृत्यु देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएं। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो ये लो। नहीं, कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है। काल भी उसका काल नहीं बन सकता। असत्य है ये संभव नहीं है। ये सत्य है नानाश्री। हमारे महाराज महाबली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। जामवंत जी, आप विभीषण जी से कहिए कि वे धीरज रखें। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन है। विभीषण जी ने सदा ही उनके आश्रय में प्रेम ही पाया था। आज पुनः ऐसा लग रहा है मानो वे इस संसार में सबसे अकेले रह गए हैं। जामवंत जी, आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार बात कर रहे हैं। आप जाकर विभीषण जी को समझाइए, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी ऐसी डाली है जिस पर फूल खिला, फला और गिरा नहीं? कौन सी ऐसी जीवन ज्योति है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? आप, मैं और इस संसार के समस्त जीव एक ना एक दिन काल के मुख में चले जाएंगे।
कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण आज विभीषण जी का सर लज्जा से झुक गया है। उनका हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन अथवा किसी पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा एक अपूर्व, अद्वितीय, विशाल व्यक्तित्व तो सदा एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। ना भूत, ना भविष्यति, ना कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और ना ही कुंभकर्ण के पश्चात कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही उसकी नियति थी। चिर निद्रा में लीन होते हुए भी उसका नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा अविनाशी बनी रहेगी। ऐसा वीर होते हुए भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। यह उसी का परिणाम है। इसमें विभीषण जी का कोई दोष नहीं। क्या कह रही है माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को सदा के लिए नींद सुला दी। कुंभकर्ण तो सारे असुरों में महाशक्तिशाली था। पुत्री, तुम्हारे पति श्री राम तो सर्वशक्तिमान है। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद गहरा आघात पहुंचा है महाराज को। माता, क्या ये आघात उसके हृदय में कोई परिवर्तन कर सके? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित कर जाता है, परंतु कुमति कुमार्ग उसे तिल भर भी विचलित नहीं कर पाते। कन्नन का इशारा है, युद्ध भूमि में तेरी मृत्यु बनकर कल तेरा ही नहीं, तेरे साथ साथ तेरी सारी सेना का भी वध कर दूंगा। नहीं पिताश्री, उन दो भाइयों के प्राण मैं लूंगा। उनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। इंद्रजीत कर का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। कल लंकेश सागर तट को उस वानर सेना की शमशान भूमि बना देगा। ये हमारा प्रण है। प्रण लेने के लिए अभी आपका पुत्र मेघनाथ जीवित है पिताश्री। आपके चरणों की सौगंध, ये मेघनाथ कल युद्ध भूमि से आपका प्रण पूरा करके ही लौटेगा। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, अंगद, सुग्रीव और हनुमान के प्राण लेने को मेरे अस्त्र शस्त्र अभी भी व्याकुल हैं। मुझ पर विश्वास रखिए पिताश्री। ये मेघनाथ कल युद्ध का चित्र ही बदल देगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। जाता विजय की पताका फहराकर ही लौटना। यही होगा पिताश्री, और यही होना चाहिए। कल सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके ये मेघनाथ गगन में गरजते हुए मेघों की तरह पूरे ब्रह्मांड में अपना जयनाद गूंजाता हुआ लौटेगा। और यदि दसों दिशाओं में मेघनाथ के जयनाद की घोर गर्जना नहीं गूंजी तो ये मेघनाथ शस्त्र नहीं उठाएगा, लंका के महासागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं पता, नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है तुम विजयी होकर ही लौटोगे। तुम अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दोगे। हमें पूर्ण विश्वास है, और यह विश्वास हमारे हृदय में विद्युत बनकर कौंध रहा है। जाओ और विजय का नया कीर्तिमान स्थापित करो। जाओ। विजयी भाव, जाओ। महाराज सुग्रीव। जी प्रभु।
जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण ना हो, हमारी ओर से पहल नहीं होगी। परंतु भैया, हमें सभी प्रकार से चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। असुरी माया का कोई अंत नहीं है। भारी से भारी कष्ट उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम सांस तक युद्ध करेगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे रावण खुद युद्ध की कमान संभाल कर समर क्षेत्र में आएगा। भैया, लंका में कोई ऐसा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ है। स्वयं रावण अथवा उसका पुत्र मेघनाद। माताश्री, माताश्री, आज आपका ज्येष्ठ पुत्र युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला है। इतना खुशी का अवसर, और आप वहां खड़ी न जाने क्या सोच रही हैं। यही सोच रही हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम हो सकता है माता, हमारी विजय। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। तो आज भी युद्ध होगा। लक्ष्मण जी, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। तो मेघनाद आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, महापराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। आपको उससे सावधान रहना होगा वीर कुमार। कुछ ही क्षण में राम और लक्ष्मण मेरे नागपाश से दम तोड़ देंगे।